नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गठिया वात के बारे में, जिसे हम गाउट या हाइपर यूरेसीमिया के नाम से भी जानते हैं। ये वो बीमारी है जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनना तैयार हो जाता है और इसके जो डिपॉजिट्स हैं हमें हमारे जॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों होता है, क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं और हम क्या प्रिवेंटेबल स्टेप्स इसके लिए ले सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इसमें आपको मदद कर सकती है, इस तकलीफ से आपको आराम दे सकती है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो अंत तक के वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना कर सके। इसी तरह की जानकारी पूर्वक होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की टॉपिक की तरफ मुड़ते हुए, जैसा कि मैंने बताया कि गठिया वात या गाउट जो होता है वो यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा बनने की वजह से होता है। यूरिक एसिड एक केमिकल पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रिलीज़ होता है। अमूमन ये हमारे रक्त के अंदर, खून के अंदर प्रेजेंट होता है और ये होता है हमारे शरीर में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की वजह से। प्यूरिन नाम का एक पदार्थ है, उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड का रिलीज़ हमें देखने को मिलता है। अमूमन यूरिक एसिड जो है वो किडनीज फिल्टर आउट करती है, हमारे बॉडी के बाहर निकालते रहती है। तो किडनी की मदद से यूरिक एसिड एक स्ट्रिक्ट रेंज में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। एक्सेस जो यूरिक एसिड रिलीज होता है वो हमारी किडनी पूरी तरह से हमारे शरीर के बाहर नॉर्मल कंडीशंस में निकाल देती है। अगर ऐसा है तो यूरिक एसिड बढ़ने के हमारे खून के अंदर क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो यूरिक एसिड ही हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा बन रहा, इतना ज़्यादा बन रहा हो कि किडनी उसे हमारे शरीर से बाहर फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। अगर हम प्यूरिन ज़्यादा खाते हैं, प्यूरिन का डाइट ज़्यादा लेते हैं या प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिले। इसका दूसरा रीज़न है, किडनी के अंदर अगर कोई गड़बड़ी आ गई हो और किडनी जो है वो यूरिक एसिड को फ्लश आउट नहीं कर पा रही हो, शरीर के बाहर अगर नहीं निकाल पा रही हो, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नॉर्मली यूरिक एसिड का जो रेंज है वो हमारे शरीर में एक स्ट्रिक्ट रेंज में मेंटेन होता है। फीमेल्स के अंदर इसका प्रमाण कम होता है, मेल्स के अंदर इसका प्रमाण यूरिक एसिड का हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स के अंदर 2.4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का इसका रेंज हमें देखने को मिलता है। मेल्स के अंदर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा, यानी 3.4 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज हमें यूरिक एसिड के खून के अंदर देखने को मिलती है। अब यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो इससे क्या गड़बड़ी होती है? तो इससे कोई खास गड़बड़ी नहीं होती है, सिर्फ ये जो यूरिक एसिड है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं और ये क्रिस्टल्स हमारे शरीर में जगह जगहों पे हमें डिपॉजिट होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गाउट जो है, जो जॉइंट्स के अंदर अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है तो उसे हम गाउट कहते हैं। हमें जॉइंट के अंदर पेन शुरू हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर आवाज़ सी आना हमें देखने को मिलती है, कटकट सी आवाज़ हमें आती हुई देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह अगर यूरिक एसिड हमारे स्किन के नीचे की तरफ डिपॉजिट होती है तो उसे हम टोफेशियस डिपॉजिट कह के बुलाते हैं। इसी तरह ये यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा है और किडनी में यूरिक एसिड ज़्यादा पहुंच रहा है तो कई बार इसके स्टोन भी हमें किडनी में बनते हुए देखने को मिलते हैं। किडनी में बहुत से स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन और दूसरे तरह के स्टोन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यूरिक एसिड स्टोन भी हमें किडनी के अंदर यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल की वजह से देखने को मिलती है। इसके कई रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत से कारण होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि अमूमन यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड के अंदर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड है अल्कोहलिज्म। अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, लॉन्ग टर्म अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसके अंदर यूरिक एसिड हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर कोई नॉनवेज फूड खाता है, खासकर उसमें भी रेड मीट और सी फूड अगर कोई बहुत ज़्यादा खाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सोरियासिस के अंदर भी हमें यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर हमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम यानी अगर हमारे शरीर पे कहीं अगर गठा नहीं है या ट्यूमर हुआ है, कैंसर हुआ है और हमने अगर कीमोथेरेपी ली है तो उस कीमोथेरेपी में बहुत सारे सेल्स डेथ होती है और वो उनके मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से
शरीर के ऊपर कुछ सिंड्रोम्स हमें देखने को मिलते हैं, कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं लक्षण में से एक लक्षण है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होना। तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर भी हमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ी हुई देखने को मिलती है। वैसे तो कोई भी जॉइंट के अंदर हमें दर्द देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत टिपिकल हमें देखने को मिलती है। जो पैर का बड़ा अंगूठा होता है, जिसे हम बिग टो कहते हैं, उसके अंदर हमें रेडनेस, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलते हैं। चलने में उसमें तकलीफ लोगों के अंदर शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। अगर ये लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझिए, आप डायग्नोस कीजिए, आपका ब्लड चेकअप कीजिए, आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि आपको गाउट हुआ है या गठियावात की शुरुआत आपके अंदर हुई है। धीरे धीरे ये डिपॉजिट्स बाकी के जॉइंट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं और फिर जॉइंट्स का पेन हमें शुरू होता हुआ देखने को मिलता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसकी 5 टॉप ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो यूरिक एसिड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है और गाउट में बहुत ही असरकारक साबित होती है। पहली दवा है हमारी अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा ने जितने गाउट के पेशेंट ठीक किए हैं, शायद ही किसी और दवा ने होम्योपैथी में गाउट के पेशेंट्स ठीक किए होंगे। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हमारे जॉइंट के अंदर होते हैं, उसे धीरे धीरे पिघलाने का काम ये दवा करती है और धीरे धीरे गाउट से पूरी तरह से आराम दिलाने की ताकत इस दवा में है। तो ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। ये दवा लेने से पेन और स्वेलिंग जो है आपके जॉइंट्स की वो कम हो जाती है और साथ ही साथ यूरिन के थ्रू सैंड भी हमें पास होती हुई देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर यूरिक एसिड स्टोन आपकी किडनी के अंदर बन रही है तो उस कंडीशन में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो अर्टिका यूरेंस आपको लेना है मदर टिंचर के फॉर्म में, अर्टिका यूरेंस क्यू, और इसके लेने हैं आपको 10 से 20 बूंद सुबह शाम आधा कप गुनगुने पानी में। याद रखिएगा, सादे पानी में नहीं लेना है। अगर 2-3 महीने तक के आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको गाउट के अंदर बहुत ही आराम इसमें देखने को मिलेगा। मैं अमूमन अपनी प्रैक्टिस में ये दवा फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ गाउट के केसेस में और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। हमारी दूसरी दवा है लेडमपाल 30। लेडमपाल 30 एक बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा के अंदर हमें देखने को मिलता है टिपिकल गाउट के जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो, यानी ग्रेट टो के अंदर पेन शुरू हमें देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेंगे। पेशेंट जब चलता है तो चलने में तकलीफ हमें इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। जो पेन होते हैं वो लोअर लिम से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं, यानी ग्रेट टो से नी तक के हमें एक्सटेंड होते हुए पेन देखने को मिलते हैं। ग्रेट टो, नी, हिप, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट हमें जॉइंट्स का जब देखने को मिलता है तो हमें लेडमपाल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर गाउटी अफेक्शन नी जॉइंट में है, हमें ज़्यादातर नी के अंदर अफेक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लेडमपाल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ लेडमपाल के अंदर हमने देखा है कि ऊपर बढ़ता हुआ गाउट कई बार हार्ट के ऊपर सेटल होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है कि पेन नीचे से ऊपर की तरफ जॉइंट्स का बढ़ता गया और फिर हार्ट की कोई तकलीफ शुरू हो गई, तो उस कंडीशन में भी हमें लेडमपाल को सोचना चाहिए। तो इस दवा को लेना है 30 पोटेंसी में। इसकी 3-3 बूंद हमें सुबह शाम पेशेंट के ज़ुबान पे डालना है, 15-20 मिनट पहले और बाद में। कुछ खाना पीना नहीं है, लंबे समय तक इस दवा का सेवन हमें करते रहना है। हमारी तीसरी दवा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक बहुत अच्छी दवा है गाउट के लिए। गाउटी कंस्टिट्यूशन ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, यानी जिनके अंदर रूमेटिज्म की टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों के अंदर हमें बेंजोइक एसिड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बेंजोइक एसिड का टिपिकल हमें पेन जो देखने को मिलता है वो स्पेशली राइट नी के अंदर देखने को मिलता है। टो के अंदर भी स्वेलिंग और पेन हमें देखने को मिलता है। इसकी अगर हिस्ट्री हम पेशेंट की लेते हैं तो वेंडरिंग पेन्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी पेन कभी एक जॉइंट में होता है, लेफ्ट शोल्डर में होता है, फिर राइट नी में होता है, फिर कभी उंगलियां दुखती है, फिर घुटने दुखते हैं। इस तरह के वेंडरिंग पेन की हिस्ट्री हमें बेंजोइक एसिड के अंदर देखने को मिलती है। और बेंजोइक एसिड की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है इसकी यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल हमें देखने को मिलती है, यानी टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया है द यूरिन स्मेल्स लाइक दैट ऑफ एन हॉर्स, यानी घोड़े के जैसी पेशाब की स्मेल हमें इंसान की यूरिन में जब देखने को मिले तो वी कैन थिंक ऑफ बेंजोइक एसिड। और इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं और गाउटी डायथिसिस हमें देखने को मिलते हैं तो बेंजोइक एसिड इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बेंजोइक एसिड भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 5-5 बूंदें हमें दिन में 2 बार लेना है और डायरेक्ट ज़ुबान पे डालना है 15-20 मिनट पहले और बाद में। कुछ खाना पीना नहीं है और 3-4 महीने तक के कंटिन्यूसली इस दवा का सेवन हमें करते रहना है। हमारी चौथी दवा है लिथियम कार्ब। अगर कोई बहुत ही पुरानी
रोमेटिज्म की कंप्लेंट है, यानी बहुत दिनों से जॉइंट पेन की तकलीफ़ है, और जब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लिथियम कार्ब भी बहुत अच्छी दवा के फॉर्म में हमें इसके इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। लिथियम कार्ब के अंदर भी हमें जॉइंट पेन्स जो देखने को मिलते हैं वो पूरे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन खासकर इसके अंदर जो जॉइंट अफेक्ट होते हैं वो सोल के होते हैं। ग्रेट टो के अंदर अफेक्ट होता है, जो बॉर्डर होता है सोल का, उसके अंदर हमें पेन लिथियम कार्ब के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जहाँ पे पेन तो है लेकिन सिर्फ सोल्स तक ही, सोल या हमारे पैर के पंजों तक ही सीमित है, इस तरह के दर्द जब हमें यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से देखने को मिलते हैं, तो लिथियम कार्ब इस दवा का सेवन हमें करना चाहिए। लिथियम कार्ब भी 30 पोटेंसी में हमें लेना है। इसकी भी 5-5 बूंद हमें सुबह शाम पेशेंट को ज़ुबान पे देना है, 15-20 मिनट पहले और बाद में कुछ खाना पीना नहीं है, और इसे भी 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली इस दवा का सेवन हमें करना है। हमारी जो 5वीं दवा है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है गाउट के लिए, यानी यूरिक एसिड जब हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं उनके लिए। तो इसके अंदर जो जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है, और इस डिपॉजिट की वजह से कई बार हम देखते हैं कि जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज़ तैयार हो जाती है, यानी कई बार जॉइंट्स मुड़ ही नहीं पाएंगे, अकड़ जाएंगे, जकड़ जाएंगे। इस तरह के सिम्टम्स हमें जब देखने को मिलते हैं तो पिक्रिक एसिड के बारे में हम ज़रूर सोच सकते हैं। होम्योपैथी के एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर हर्बर्ट ने पिक्रिक एसिड को ऑलमोस्ट स्पेसिफिक माना है गाउट के लिए, या जब भी यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं उसके लिए। पिक्रिक एसिड की भी हमें 30 पोटेंसी यूज़ करना है, और इसको भी लेने का तरीका सेम ही है। 5-5 बूंद सुबह शाम हमें ज़ुबान पे डालना है और 3-4 महीने तक लेना है। 3-4 महीने तक के इन दवाओं का सेवन करने के बाद में आपके जो भी सिम्टम्स है उसके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं वो देख के आपको अगली दवा चूज़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए 3-4 महीने की अवधि दी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाउट के बारे में जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होंगी। आप इन दवाइयों का सेवन करके देखिए, आपको ज़रूर आराम होगा, और आपको जब आराम होगा तब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी दवा के इफ़ेक्ट है जो आपके लिए वर्क कर गए। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।